हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद आकांक्षा में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एडुटेरिया बिहार जीके के इस बुक से 9th प्रैक्टिस सेट को करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए, किसके लिए? आजीवकों संप्रदाय जो थे, आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो किसने किसने करवाया था? तो हो जाएगा यहाँ अशोक, और अशोक उसके बाद हो जाएगा दशरथ। ये ए और मतलब दशरथ और अशोक दोनों ने मिलकर आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि औदंतपुरी विश्वविद्यालय, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो वो गोपाल, पाल शासक थे गोपाल, उन्होंने ही औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? माहिपा, माहिपा जो थे वो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे। नेक्स्ट, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो वो था दरभंगा। दरभंगा जो था नगर, उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकपुर रखा था। नेक्स्ट, मुगल शासक बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। तो मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो उस समय बिहार का शासक कौन था? जलाल खां नुहानी जो था वो बिहार का शासक था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के शासन काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था? बहादुर शाह प्रथम जो औरंगजेब का पुत्र था। तो उसी के समय में मुगल शासक, यहाँ पूछा है कि मुगल शासक किसके शासन काल में? तो बहादुर शाह प्रथम के शासन काल में बिहार पर क्या हो गया था कि बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? पूर्णिया था। नेक्स्ट, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ था तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण किया था, अभियान किया था, तो उस समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो वो था नरसिंह देव। नेक्स्ट है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया था? तो ये शाह आलम द्वितीय कौन थे? ये मुगल शासक थे। तो ये शाह आलम द्वितीय जो थे वो मुगल शासक, वो क्या किए थे कि बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। किस युद्ध के बाद? तो ये बक्सर का युद्ध जब हुआ था, बक्सर युद्ध के बाद ये जो था तीनों का बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1908 पटना में हुआ था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी जनरल लॉयल थे। नेक्स्ट, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जब बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद जो था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उनके भाई अमर सिंह ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो कौन थे रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो वो थे सीता राय। नेक्स्ट, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो वो मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, बंग भंग आंदोलन के समय
बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो जब बंग भंग आंदोलन हुआ था तो उस समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो वो दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए थे, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल थे? तो जब भारत से जो कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए थे तो उसमें बिहार के कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक, ये दोनों जो है ये बिहार के व्यक्ति शामिल थे। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 1908 में जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था तो उसमें किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट, हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो सबसे पहले कि हिंदू पेट्रियाट के कौन संपादक थे? तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, जिन्होंने नील पीड़ित के किसानों के पक्ष में उन्होंने पक्ष लिया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो इनमें से निम्न में से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये तीनों जो थे चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो सेतु का कार्य कौन करता है? तो वो करता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। नेक्स्ट, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो वो देता है महाधिवक्ता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध जो है किस आर्टिकल में है? तो वह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होगा? वो होता है सरपंच होता है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। नेक्स्ट, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय कितनी है? तो 25 उच्च न्यायालय की संख्या। नेक्स्ट है कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या क्या? कि राज्यपाल बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, क्या क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। तो ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है, किसे प्राप्त है? तो विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। और इसमें क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। तो इसके 6 जिले क्या क्या हो जाएंगे? एक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। ये 6 जो है जिला वो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? वो है गेंदा। तो ये गेंदा को 2013 में राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो कहाँ किया जा रहा है? अररिया में किया जा रहा है। नेक्स्ट, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2020 से 25। तो सबसे पहले 7 निश्चय योजना प्रथम जो था उसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था 2015 से 20। दूसरा जो था उसका क्या हो जाएगा? तो 2020 से, और पहला दूसरा तीसरा तीनों याद रखेगा तो क्या वह पूछ सकता है? तो 2020 से हो जाएगा यहाँ 25। और तीसरा कार्य जो अभी वर्तमान में दिया गया है तो वो हो जाएगा 25 से 30।
तो ये तीनों आपको याद रखना है। तो कभी 7 निश्चय योजना 2 पूछ सकता है, फिर फर्स्ट भी पूछ सकता है, सेकंड भी पूछ सकता है और थर्ड भी पूछ सकता है, जो अभी वर्तमान में थर्ड 7 निश्चय योजना चल रहा है। नेक्स्ट है कि उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो सोन की सहायक नदी है। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला या क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो बिहार के किस जिला में है? तो वो हो जाएगा गया और रोहतास। का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दोनों हो जाएगा गया और रोहतास, इस दोनों में लाल मिट्टी की बहुलता है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऐसे तो किशनगंज में होती है, लेकिन यहाँ पूरा है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है। नेक्स्ट, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिलों से, बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मुंगेर में कौन सा नहीं है? मखदुम कुंड। इसका आंसर हो जाएगा मखदुम कुंड जो है वो मुंगेर में स्थित नहीं है। तो ये मखदुम कुंड कहाँ है? तो ये मखदुम कुंड जो है वो राजगीर में स्थित है, और सीता कुंड और रामेश्वर कुंड ये दोनों जो है ये मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट, पूर्व त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण जो है पूर्वी त्रिवेणी नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला है। नेक्स्ट, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो झारखंड के साथ कितना जिला सटता है? तो झारखंड के साथ 8 जिला सटता है। झारखंड से 8 जिला कौन कौन सा है? तो रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद, फिर गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 8 जिला जो है वो झारखंड से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना हो जाएगा? 8.6% जो है बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पुरुष जो है साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रोहतास। थैंक यू।